हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट किया था और साथ में हमने मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आई होप दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है और ये काफी यूजफुल चैप्टर है जो आप डेली बेसिस पे आप यूज करते हो। और ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इंडस्ट्री में खासकर पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं। और इसी के आगे एक चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स। ये दोनों चैप्टर क्या है, आपके इंडस्ट्री फील्ड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, और अगर डेली लाइफ में आप बात करो तो डेली लाइफ में भी ये बहुत काफी यूजफुल है हमारे लिए, और हम इन्हें यूज भी करते हैं, काफी तेजी से यूज कर रहे हैं और काफी इन पे डिपेंड हो चुके हैं। अगर ये चीजें ना हो तो आप इस समय सर्वाइव करना भी बहुत सारा मुश्किल है। जैसे आप पॉलीथीन है, पॉलीथीन भी एक तरह का पॉलीमर है, तो आप देखते हो डे बाय डे पॉलीथीन के जो यूजेस हैं काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अगर जैसे अभी आप सुनते होंगे कि इस स्टेट में या दूसरे स्टेट में पॉलीथीन बैन हो गया है, तो पॉलीथीन जैसे बैन होता है तो फिर क्या होती है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग क्या है पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं पॉलीथीन पे। ठीक है, तो जितना ये हमारे लिए यूजफुल है उतना ही हार्मफुल भी है। इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट है, वो क्या करती है पॉलीथीन पे बैन लगाती है, क्योंकि ये हार्मफुल भी है। तो जितना ही हमारे लिए यूजफुल है उतना ही हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, इससे हमारे अर्थ को नुकसान होता है, नेचर को, इन्वायरमेंट को, सभी को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो जितना ही हमारे लिए यूजफुल है उतना ही ये नुकसानदायक भी है। ठीक है, तो वो हम बातें नहीं करते हैं कि यूजफुल नुकसानदायक क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि पॉलीमर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि पॉलीमर क्या है और इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर पॉलीमर की, तो पॉलीमर में आप पॉलीमर को आप दो वर्ड्स में तोड़ सकते हो। सबसे पहला है आपका पॉली और दूसरा है आपका मर्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारा, पॉली का मतलब मेनी बहुत सारा, और मर का मतलब होता है यूनिट, कोई एक छोटा यूनिट, स्मॉल यूनिट। ठीक है, यूनिट मैं भी आपको समझाता हूं। ये जो पॉलीमर है ये दोनों आपके ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए थे। ये दोनों कहां से लिए गए हैं, पॉलीमर आपका कहां से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अब यूनिट का मतलब आप कैसे समझ सकते हो कि यूनिट क्या है। आप अगर सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे 12th का पहला ही चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से समझाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं रिलेट कर पा रहे हो, तो मैं यूनिट समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे आप देखते हो कि सभी लोग घर में रहते होंगे, सभी के घर जो है वो ईंट से बने होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि ईंट को जोड़ जोड़ के दीवारें बनाई जाती हैं और फिर दीवार के ऊपर हम एक घर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि घर में जो सबसे छोटा यूनिट कौन है जिससे मिलकर घर बना हुआ है, तो जो घर का जो सबसे छोटा यूनिट क्या है, वो ईंट है। ईंट से कोई छोटा चीज हम यूज नहीं करते हैं। अब आप ठीक है, तो ईंट हमारे लिए क्या हो गया, उस घर के लिए क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट। वैसे ही बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, और वही बड़ा यूनिट फिर क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो क्या किया हमने, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे हमने स्मॉल यूनिट्स लिए, एन टाइम लिए। एन टाइम्स का मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स लिए, और उन स्मॉल यूनिट्स को मिलाकर एक हमने क्या किया, बिग यूनिट बना लिया, और वही बिग यूनिट क्या कहलाता है, पॉलीमर। तो जो ये n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स हैं, इन n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, मोनोमर्स। इस n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। और ये बिग जो यूनिट बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी जो n नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स हैं, वो अपने आप कंबाइन होकर बिग यूनिट नहीं बनाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि ईंट रखी हुई है और वो अपने आप जुड़ के क्या घर बना देगी, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए और भी कुछ प्रोसेस करना होगा जिससे ईंटें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, और फिर वो जुड़ के क्या बनाएंगे, एक बड़ा यूनिट बनाएंगे। तो आप देखते हो कि ईंटों को जोड़ने के लिए हमें क्या
सीमेंट बालू का मिक्सचर यूज करते हैं और तब हम एक एक ईंटों को सजा के जोड़ते चले जाते हैं, तब जाके घर बनता है। तो हमें एक प्रोसेस करना पड़ा। वैसे ही स्मॉल यूनिट्स को जोड़ने के लिए, स्मॉल यूनिट्स को जोड़ के एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। वही प्रोसेस आपका क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस। जब तक ये केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होगा तब तक स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़ के बड़ा यूनिट नहीं बनाएंगे। और इसी केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमेराइजेशन। इसी केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। जब तक ये पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपका स्मॉल यूनिट्स आपस में जुड़कर बिग यूनिट नहीं बना सकता है। ठीक है। एक बात और ध्यान से देखना है कि यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स, इसीलिए स्मॉल यूनिट्स लिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोमर्स। हम इसको माइक्रोमर्स भी बोल, माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोमर भी बोल सकते हैं। और ये बड़ा होता है इसलिए इसको हम मैक्रोमर्स बोलेंगे। ठीक है, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो आपने देखा यहाँ चीजें बहुत ही साफ हैं, क्लियर हैं कि पॉलीमर का मतलब क्या था, कि पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना है, मेनी यूनिट्स, मतलब कई बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। लेकिन अपने आप ये भी स्मॉल यूनिट्स हैं, मोनोमर्स या जो माइक्रोमर्स हैं, ये अपने आप बड़े यूनिट्स पॉलीमर या मैक्रोमर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। उनके लिए आपको एक केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस करना होगा, तब वो जाके जुड़ के एक बड़ा यूनिट बनाएंगे। और वही केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या है आपका, उसको एक अलग नाम दिया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, अब पॉलीमर्स भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको कई टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन का उनके कई आधार हैं जिनके आधार पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में उसको वही देखने जा रहे हैं कि कई सारे आधार हैं। तो हम पहला आधार लेंगे कि मोनोमर्स के आधार पर कैसे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू मोनोमर्स। तो देखो हमने बहुत टाइप्स के हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ मोनोमर्स हमने किया है, हम यहाँ बेसिस चेंज करते जाएंगे कि किस किस बेसिस पे हम पॉलीमर को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला बेसिस है वो मोनोमर, कि मोनोमर हमारा कैसा है। मोनोमर का मतलब क्या, वही स्मॉल यूनिट, कि वो हमारा स्मॉल यूनिट कैसा होगा, उसके आधार पे हम पॉलीमर को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो देखो उसके आधार पे पॉलीमर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका होमोपॉलीमर। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, है होमोपॉलीमर। अब जैसे यहाँ पे हमको पहला होमो है, दूसरा आपका कोपॉलीमर है। तो सबसे पहले हम होमोपॉलीमर को समझते हैं। होमोपॉलीमर को समझते हैं कि वो कैसा बिहेव करता है, क्या चीजें होमो का मतलब है। देखो सबसे पहले होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम। होमो का मतलब क्या है, सेम। होमो का यहाँ मैं मतलब लिख दे रहा हूँ, कहीं पर भी अगर होमो मतलब आ जाए समझ जाना वहां पे क्या, सेम, कुछ चीजें क्या होंगी, सेम होंगे। पॉलीमर, होमोपॉलीमर। ठीक है, देखो होमोपॉलीमर में क्या होता है कि एक ही टाइप का यूनिट, एक ही टाइप का पॉलीमर, एक ही टाइप का मोनोमर बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे मान लो अगर कोई पॉलीमर बन रहा है तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना होगा, स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होगा। जैसे मान लो ये एक मोनोमर है, ठीक है, ये यही चीज क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है और आपस में ये जुड़ जाए तो ये जुड़कर क्या बना दिया, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। यही बड़ा स्ट्रक्चर क्या हो गया, पॉलीमर। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो क्या एक ही यूनिट, सेम टाइप का यूनिट क्या बार बार रिपीट हो रहा है।
तो जब भी आपका सेम टाइप का यूनिट बार बार रिपीट होगा, जहां पर भी जिस पॉलीमर स्ट्रक्चर में, जिस भी पॉलीमर स्ट्रक्चर में सेम टाइप का यूनिट बार बार रिपीट होगा, तो उस पॉलीमर को आप क्या बोलोगे? होमोपॉलीमर बोलोगे। तो उसको किस कैटेगरी में डालोगे? होमो, इसमें सेम टाइप के यूनिट्स आपस में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो, आप साथ में लिखते भी जाना। जब भी जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सुनो, आप कॉपी पेन लेकर बैठो और जहां पर भी जो भी चीजें मैं बताता जा रहा हूँ आप उनको नोट डाउन करते जाओ। इसका आपका प्रॉपर एक नोट्स बना होना चाहिए, क्योंकि बार बार वीडियो लेक्चर से पढ़ना सही नहीं है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाने से आप अपने तरफ से बनाओगे नोट्स, आप इजीली आप समझ सकते हो कि आपने क्या लिखा है। तो जब रिवीजन करने जाओगे तो जो आपके नोट्स हैं वो काफी हेल्पफुल होंगे, जो आपको कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो बेटर क्या है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाते रहिए। मैं बताता जा रहा हूँ आपको क्या क्या लिखना है, और जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोट भी करते जाइए। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, सुनिए, लिखिए और उस चीज को बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस में लाइए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर है? अब तो आपसे अगर मैं कहूँ कि ये होमोपॉलीमर क्या है, तो होमोपॉलीमर जिसमें सेम टाइप्स के मोनोमर आपस में क्या हो, बार बार रिपीट हो, या आपस में सेम टाइप के मोनोमर कंबाइन हो, उस पॉलीमर को आप क्या बोलोगे? होमोपॉलीमर बोलोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आपसे एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। मान लो कह देगा, कोई नाम दे दिया पॉलीमर का, आपको पूछ देगा कि बताओ ये किस टाइप का पॉलीमर है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पॉलीइथीन। पॉलीथीन, इसी को आप पॉलीथीन कहते हो, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीइथीन। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो पॉलीइथीन, पॉलीथीन, पॉली का मतलब वही जो मैंने पहले बताया था, मेनी टाइम्स, मेनी। इथीन आप जानते हो, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथीन मैं आप बनाता हूं, ये है आपका इथीन। ये एक मॉलिक्यूल है इथीन का। तो ये अगर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है तो इसको हम बोलेंगे इथीन। ठीक है, लेकिन अभी पॉलीथीन नहीं बना है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, लेकिन इथीन एक पॉलीमर नहीं है। समझना ध्यान से, इथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन पॉलीथीन एक पॉलीमर है। लेकिन पॉलीथीन बना किससे है? इसी इथीन मॉलिक्यूल्स के आपस में कंबाइंड होने से मिलकर बना है। तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर, पॉलीथीन का एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कंबाइंड कैसे होंगे। यहाँ एक इथीन का मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ पे और इथीन के मॉलिक्यूल ले लिए और ले लिए, और ऐसे ही बहुत सारे होंगे। हमने तो अब कुछ ही मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और उन्हीं कुछ मॉलिक्यूल्स को देख के हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ही होता है। अब ऐसे इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वो आपस में क्या होंगे? सभी कंबाइन होंगे। तो देखो अभी आप देख पा रहे हो, तो कार्बन की यहाँ वैलेंसी, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं। 2 बॉन्ड यहाँ बना है, 2 हाइड्रोजन से सिमिलरली सभी। तो कोई बॉन्ड, अब कार्बन 1 से ज्यादा, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना तो पाएगा नहीं, और यहाँ सभी के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो आपस में कंबाइन कैसे होंगे? तो देखो उसके लिए आपको क्या कराना होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन प्रोसेस, मतलब पॉलीमराइजेशन कराना होगा। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन कराने से क्या होगा? पॉलीमराइजेशन कराने से होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड क्या होता है? जैसे आप जानते हो कि इस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, मतलब पहला सिग्मा और बाकी के पाई बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है। सिग्मा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। तो जो आप कोई भी प्रोसेस कराओगे तो इसमें का जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सभी इथीन का पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड। मैं यहाँ सिग्मा, इसको ऊपर वाले को पाई बोल रहा हूँ, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। तो जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ, मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, इन सबको जोड़ने का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है,
और इसी प्रोसेस को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो देखो आफ्टर पॉलीमराइजेशन क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये रहा CH2, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड है। ठीक है, इसका एक बॉन्ड जो टूटा तो कार्बन मैक्सिमम 4 बनाए, तो ये जो टूटा हुआ बॉन्ड है वो इधर आ गया, इसका जो टूटा हुआ बॉन्ड होगा इधर आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये इसका भी एक जब बॉन्ड टूटेगा तो ये CH2 सिंगल CH2, एक बॉन्ड जो टूटा हुआ इधर, और एक बॉन्ड जो टूटा है वो इससे क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। ये दोनों जो खाली बॉन्ड होंगे, जो फ्री हुए हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड। सिमिलरली यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर जो खाली बॉन्ड है वो खाली, और इधर का बॉन्ड और इधर का बॉन्ड आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। और इसी तरह ये चेन क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आया कि कैसे बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड सभी के टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कराना होगा, तब जाके ये क्या होंगे, बॉन्ड टूटेंगे। और फिर टूटने के बाद ये सारे आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, एक लंबी चेन बना देंगे। तो हमने वो मान लिया कि ये जो चेन क्या है, लंबी चेन है जो n टाइम्स तक जाएगी। ठीक है, तो देखो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, बहुत लंबी चेन होगी, और यही फिर क्या कहलाएगा, पॉलीइथीन। यही क्या है आपका, पॉलीथीन। क्लियर है, तो बहुत आसान है, आप धीरे धीरे समझते जाओगे, बहुत ही सिंपल है। तो पॉलीथीन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है, वो यही है। ठीक है, अगर आप देखो, इसमें देखो ध्यान से, तो ये चीज, ये जो टर्म है जो मैं ब्लैक से शैडो कर रहा हूँ, ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये देखो कॉमन है, सेम यही चीज उठा के यहाँ रख दो, यही चीज उठा के यहाँ रख दो, यही चीज आगे भी आएगी, यही चीज इधर भी आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमर। यही जो बार बार जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमर। तो अगर हमको पॉलीथीन का अगर स्ट्रक्चर हमको दिखाना हो कि पॉलीथीन को हम कैसे दिखाएंगे विथ थ्रू मोनोमर, तो आपको क्या करना होगा, मोनोमर को बना देना है बस यहाँ पे। तो ये रहा हमारा मोनोमर। ठीक, और एक ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, और ऐसे कितने मोनोमर होंगे, n नंबर ऑफ होंगे। तो सीधे आप यहाँ करिए, यहाँ पे n लिख दीजिए। तो अगर आप पॉलीथीन को दिखाना चाहते हो मोनोमर के टर्म में, तो वो आप इस तरह करके क्या सकते हैं, दिखा सकते हो। तो बहुत आसान है, सिंपल है, बस आप समझते जाओ, सुनते जाओ और नोट करते जाओ, बस काम खत्म। ठीक है, तो समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो भी आपका क्या है, एक पॉलीमर है। तो देखते हैं, पॉलीमर है, लेकिन कैसा पॉलीमर है, होमो का मतलब सेम, कि जो मोनोमर होगा वो सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इसको होमो के अंदर हमने डाला है। और आप देख भी रहे हो कि इसमें एक ही जो सेम यूनिट है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोमर। तो इसी का दूसरा एग्जांपल है पीवीसी पे बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं होमोपॉलीमर की बात हमने किया, और इसमें पहला एग्जांपल हमने देखा था पॉलीथीन का। दूसरा जो एग्जांपल है वो पीवीसी है, पीवीसी। इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे आप देखो, हमने वहां पॉलीथीन देखा था, वैसे ये पॉली का मतलब मेनी, ठीक है, और विनाइल क्लोराइड, हमने विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपने ऑर्गेनिक में सीखा होगा विनाइल क्लोराइड। मैं फिर से बता देता हूं, विनाइल क्लोराइड ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल हो गया। तो ये आपका ध्यान रखना, डबल बॉन्ड, और इस C के साथ या इस C के साथ, किसी भी, दोनों C सेम है, पोजीशन सेम है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, चाहे इस Cl को यहाँ रखो या इस Cl को उठा के यहाँ रख के यहाँ CH2 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब विनाइल क्लोराइड के ऐसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लो, और उनका क्या कराओ, पॉलीमराइजेशन कराओ। तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पीवीसी, जिसको आप क्या बोलोगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कैसे पॉलीमराइजेशन करोगे, जस्ट आपने एथिलीन का जैसे कराया है, बिल्कुल वैसा ही आप इसका भी कराओगे। क्या कराओगे, हम क्या करेंगे, इसके n नंबर ऑफ
n नंबर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड लेंगे, ठीक। और उसके बाद हम क्या कराएंगे, इसका पॉलीमेराइजेशन कराएंगे। पॉलीमेराइजेशन हम क्या कराएंगे, इसका पॉलीमेराइजेशन कराएंगे। और पॉलीमेराइजेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, पीवीसी। तो पीवीसी कैसे मिल रहा है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, देखो। तो जैसे मैंने आपको पॉलिथीन बताया था कि टूटेगा कौन सबसे पहले, पाई बॉन्ड। तो ये नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई। तो जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड तो वो ब्रेक हो गया, और यहाँ पे नीचे Cl। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये एक बॉन्ड फ्री इधर हुआ और एक बॉन्ड ये फ्री इधर हुआ, ठीक है। और ऐसे हमने n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड लिए। तो इसके आगे जो दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा वो ऐसे जुड़ा होगा, और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही जो n नंबर ऑफ ये n नंबर ऑफ जो विनाइल क्लोराइड आपस में जुड़े हैं, इन्हीं को आप क्या बोलोगे, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये n नंबर्स हैं। अगर हमको पीवीसी को इनके मोनोमर्स में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ दिख रहे होगे कि ये यूनिट और ये यूनिट और इसके आगे जो यूनिट्स आने वाली हैं, इसके आगे जो यूनिट्स आने वाली हैं वो सब क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि ये इसका क्या होगा, मोनोमर। ये जो स्ट्रक्चर है वो इस पीवीसी का क्या होगा, मोनोमर होगा। और यही बार बार क्या होगा, रिपीट हो रहा है। और सेम मोनोमर अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। इसीलिए पीवीसी को कहाँ रखा गया है, होमोपॉलीमर के अंदर रखा गया है। तो अगर हम इसको मोनोमर फॉर्म में पीवीसी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसका मोनोमर उठा के यहां रख दीजिए, एक बॉन्ड फ्री एक बॉन्ड फ्री, और इसके हमने कितने लिए हैं, n नंबर्स लिए हैं। तो यही क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, पीवीसी का मोनोमर फॉर्म में इसका हमने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ठीक है। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगर आपको विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता है तो आप उसका पॉलीमराइजेशन करा के पीवीसी बना सकते हो। और पीवीसी को मोनोमर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये करना होगा। ये आपका Cl है, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल है PAN, पैन। तो हम पैन के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए तो हम पैन के बारे में बता रहे थे आपको। पैन भी आपका एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है। पैन, इसका पूरा नाम क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। पॉली, पी का मतलब वही है पॉली, ए से का मतलब है एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो अगर आपको एक्राइलो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर पता है तो आप उससे क्या बना सकते हो, पैन मतलब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बना सकते हो। तो देखते हैं एक्राइलो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखते हैं एक्राइलो नाइट्राइल जस्ट लाइक एज ए आपका क्या वहां पे अभी हमने विनाइल क्लोराइड बनाया था, तो जस्ट लाइक एज अ विनाइल क्लोराइड ही होता है, बस वहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर विनाइल में क्या था, Cl लगा हुआ था। अब एक्राइलो में Cl ना लग के यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cn। तो जो Cl था वो रिप्लेस हो गया किससे, तो जैसे ये रिप्लेस हुआ Cn से, Cn ग्रुप आया, ये क्या बन गया, एक्राइलो नाइट्राइल बन गया, ठीक है। अब ये एक यूनिट हो गया जिसके हम n नंबर्स लेंगे, और n नंबर्स लेने के बाद हम इसका क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन। और जैसे ही पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, सिमिलर वही, टूटेगा कौन सबसे पहले, पाई बॉन्ड, ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई। तो पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखो क्या हुआ, यहां से एक बॉन्ड फ्री हुआ, ठीक है। और सिमिलरली यही चीज आगे भी जाएगा, तो फिर ये CH2 CH Cn, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री। तो ये क्या होगा, यही आपका क्या है, पैन है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये यूनिट और ये यूनिट दोनों एक जैसी हैं, रिपीट हो रही हैं, मतलब ये इसका क्या है, मोनोमर है,
ठीक है। और मोनोमर, सेम मोनोमर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हमने कहा रखा है, होमोपॉलीमर का नाम रखा है, क्योंकि जो मोनोमर है इसका वो बार बार क्या कर रहा है, सेम फॉर्म में सेम टर्म में रिपीट हो रहा है। और अगर हमें पैन का अगर हमको क्या करना है, इसके मोनो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उठा के आप मोनोमर यहां रख दीजिए, ठीक, एक ऐसा ब्रैकेट लगाइए, और ये कितने टाइम्स आएगा, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो यहाँ सीधे यहाँ नीचे क्या लिख दीजिए, एन। तो यही इसका क्या हो गया, मोनोमर फॉर्म में पैन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हम अलग से क्या बना रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमको मोनोमर फॉर्म में पैन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा कि होमोपॉलीमर में 3 एग्जाम्पल हमने देखे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। एथिलीन, दूसरा आपका क्या है पीवीसी, और तीसरा हमने क्या देखा है, पैन। तो ये तीनों ही क्या आपके होमोपॉलीमर के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो ये पहला टाइप था होमोपॉलीमर का, पहला टाइप था। दूसरा टाइप है इसका कोपॉलीमर। तो दूसरा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत या डाउट होगा तो आप बिल्कुल मैसेज मुझे करिए। कोई चीज अगर समझ में ना आ रही है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना डर के, तो आप पूछते रहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।